हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले ग्योंग सोंग क्रिएचर के बारे में। ये स्टोरी तब की है जब आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई नहीं जापान हुआ करता था। सीन शुरू होता है जापान के एक हॉस्पिटल से जिसे खाली करने का ऑर्डर दिया गया है। हॉस्पिटल के जनरल लेफ्टिनेंट केटो से कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट का सभी सामान कोरिया जाएगा। सोल्जर्स वहां पे रह रहे सभी कैदियों को गोलियों से भून देते हैं। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। केटो वहां से 12 सिरम और 8 छोटे मेंढक जैसे दिखने वाले कीड़े, जिनको ये नाजिन बोलते हैं, को अपने साथ ले लेता है। उसके बाद हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा दिया जाता है और हमें चलते हुए हॉस्पिटल में एक मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहां हमें 2 कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है, चियोक और उसके डैड। ये वो समय है जब जापान कोरिया के कब्जे में था। लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और मर रहे थे। वहाँ के आम नागरिकों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा लीड कैरेक्टर तेसांग। उसे इन सब बकचोदी से कोई मतलब नहीं। तेसांग एक अमीर आदमी है जो इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं लेता है। लेकिन अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि तेसांग को किडनैप कर लिया गया है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर उसको टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को लगता है कि तेसांग का उनकी बीवी, जिसका नाम लेडी मायदा है, उसके साथ चक्कर है। लेकिन तेसांग के उकसाने पर और पूछने पर वो बताते हैं कि बीवी गई भाड़ में, उनकी गर्लफ्रेंड 2 हफ्तों से लापता है और कमिश्नर चाहते हैं कि तेसांग उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढे, वरना वो उसकी सारी दौलत हथिया लेंगे। दोस्तों, तेसांग एक काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी है जो पॉन शॉप चलाता है। और पॉन शॉप का मतलब वो कीमती सामान के बदले में लोगों को पैसे देता है और फिर उसी सामान को ऊंचे दाम पर बेचता है। आप पॉन शॉप का कुछ और मतलब मत निकालना। सीन शिफ्ट होता है और तेसांग अपने मैनेजर को कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए बोलता है। उसके बाद चियोक और उसके डैड को दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर एक जापानी पेंटर को ढूंढने आए हैं जो कि उसकी मोम के बारे में जानता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि इसी जियोसंग टाउन के एक हॉस्पिटल में 2 भूखी और कैदी औरतों को पानी पिलाया जाता है और इस पानी में वही छोटे मेंढक जैसे दिखने वाले नाजिन को मिलाया जाता है। अगले सीन में तेसांग कहीं जा रहा होता है और उसको भनक लगती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तेसांग समझ जाता है और चालाकी से उस पीछा करने वाले पर गन तान देता है और इनकी थोड़ी छीना झपटी के बाद हमको दिखाया जाता है कि वो पीछा करने वाला असल में चियोक है और चियोक की शक्ल देखते ही तेसांग उस पर लट्टू हो जाता है। चियोक उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक जापानीज पेंटर को ढूंढने आए हैं जो जानता है कि चियोक की मोम कहाँ है। ये सुनते ही तेसांग, जिसके खुद के लगे पड़े हैं, वो उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है। अगले ही सीन में हमको साचीमोटो नाम का एक जापानीज पेंटर दिखाया जाता है जिसे जेल के अंदर की चीजों की पेंटिंग बनाने के लिए रखा जाता है। साचीमोटो जेल के अंदर देखने के लिए जब टॉर्च मारता है तो एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। दोस्तों, ये वही औरत है जिसे कुछ समय पहले पानी में नाजिन मिला कर दिया गया था और अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि चियोक लेडी मायदा पर नजर रख रही है जो कि कमिश्नर की वाइफ है। चियोक को पता लगता है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम म्योंगजा है, उसकी लास्ट मुलाकात लेडी मायदा से ही हुई थी और लेडी मायदा के कहने पर ही एक रिक्शा वाले ने म्योंगजा को जियोनसांग हॉस्पिटल पर छोड़ा था। इसका मतलब म्योंगजा जियोनसांग हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन इस हॉस्पिटल में या तो जापानीज लोग या फिर गवर्नमेंट के लोग ही जा सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों का जाना यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो तेसांग जुगाड़ लगाता है और अपने दोस्त जुनताक की आईडी ले लेता है। दोस्तों, जुनताक तेसांग का एक दोस्त है जिसकी गवर्नमेंट में काफी अच्छी पहुंच है, लेकिन वो एक बागी भी है जो छुपके से अपने देश के लिए भी लड़ता है। जुनताक की आईडी की मदद से तेसांग और उसकी टीम हॉस्पिटल में घुसने में कामयाब रहती है, जहां पर तेसांग लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। चियोक छुपके से रिकॉर्ड रूम में चली जाती है रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। फिर जब ये सभी यहाँ से जा रहे होते तब इनको एक गोली की आवाज सुनाई देती है। ये गोली हॉस्पिटल के नीचे बनी हुई लैब के अंदर चलती है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर अपने ऑक्टोपस जैसे हाथ निकालकर सोल्जर्स को मार रहा होता है। सभी लोगों को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, लेकिन चियोक वहीं पर रुक जाती है म्योंगजा को ढूंढने के लिए। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सोल्जर्स नाइट्रोजन गैस का यूज करके उस मॉन्स्टर को सुला देते ताकि ये लोग उसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकें। अबे साला, ये काम पहले ही कर लेते, इतने सारे सोल्जर्स तो नहीं मरते। और यहीं की एक जेल में हमें म्योंगजा को दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें उस मॉन्स्टर को एक मेटल बॉक्स में रखकर शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन किसी वजह से नाइट्रोजन गैस बंद हो जाती है और वो मॉन्स्टर जाग जाती है। और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में एक जापानीज सोल्जर की चियोक से मुलाकात होती है जो चियोक की मदद करने के लिए मान जाता है कि उसको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया था और दूसरे सोल्जर्स द्वारा उसको बुली किया जाता था। वो चियोक को हॉस्पिटल का मैप बनाकर म्योंगजा की लोकेशन बताता है। चियो वेंट के जरिए वहां पर जाने की कोशिश करती है। वहीं पर रास्ते में उसको दिखते हैं लोगों के कटे हुए सर जो कि कांच के जार में रखे हुए हैं और 10-15 बच्चे जिनको वो बचाने का ठान लेती है। चियोक उन बच्चों को साथ में लेकर वेंट के जरिए छत पर आने की कोशिश करती है, लेकिन छत पर कुछ सोल्जर्स पहले से ही मौजूद होते हैं जिनको भनक लग जाती है कि कोई वहां पर घुस आया है। फिर चियोक के डैड और चियोक की उन सोल्जर्स के साथ फाइट होती है। एक सोल्जर चियोक को गोली मारने वाला होता है कि तेसांग आकर उसको बचा लेता है, जो कि अभी अभी दीवार फांद कर हॉस्पिटल में आया था।
ऐसा लगा कि पीछे वेट तो नहीं कर रहा था कि कब कोई चियोक को मारने आए और मैं उसको बचाकर उसके सामने हीरो बन जाऊं। आरामी मानस। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तेसांग, जुनते, चियोक, उसके डैड और ये पेंटर भी इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको भी ये लोगों पर एक्सपेरिमेंट वाला काम पसंद नहीं था। अगले सीन में वेंट के जरिए ये सभी लोग वापस हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुनते को रास्ते में बेहोश हुए सोल्जर मिलते हैं जिनको पिछली बार चियोक और तेसांग ने हराया था। दोस्तों, जुनते एक फ्रीडम फाइटर है तो वो इन सोल्जर्स को देखकर गुस्सा हो जाता है और तलवार से इनकी गर्दनें काटने लगता है और एक चूतियापा करते हुए लाइट हाउस से उसे एक दूसरा सोल्जर देख लेता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे सभी सोल्जर्स को पता लग जाता है कि कोई हॉस्पिटल में घुस आया है। इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब अलग अलग होकर म्योंगजा को ढूंढेंगे। म्योंगजा को ढूंढते वक्त तेसांग को एक उड़ती हुई लाश दिखाई देती है जिसको देखकर तेसांग के गोटे मुंह में आ जाते हैं। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये वही मॉन्स्टर है जो एक लाश को लेकर तेसांग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तेसांग और चियोक उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी सी लोहे की गेट के पीछे वाले कमरे में चले जाते हैं, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर से तो बच जाते हैं लेकिन सोल्जर्स उनको वहीं पकड़ लेते हैं। तेसांग को एक जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन तेसांग वहाँ के एक सोल्जर से सौदा कर लेता है कि अगर वो उसे छोड़ देता है तो उसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा देगा। तो सोल्जर पैसे के बदले में उसे जेल की चाबी दे देता है। अभी मिलते ही तेसांग वहाँ से भाग जाता है और चाबी बाकी कैदियों को दे देता है ताकि वो भी वहाँ से भाग सके। दूसरी ओर चियोक को केटो के पास ले जाया जाता है। चियोक से बात करते समय केटो को पता लगता है कि ये उसी मॉन्स्टर की बेटी है। केटो चियोक को पानी में नाजिन मिलाकर पिलाने की कोशिश करता है। तो लगता है कि इसकी माँ और इसके जीन सेम है तो ये भी मॉन्स्टर बन सकती है, लेकिन चियोक उसको नहीं पीती है। चियोक को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर चियोक को दीवार पर लिखा मिलता है, मिस यू चियोक। वो हैंडराइटिंग की मदद से पहचान जाती है कि ये उसकी माँ ने ही लिखा है, मतलब उसकी माँ यही पढ़ती है। ये जानकर चियोक काफी ज्यादा दुखी होती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि तेसांग चियोक को छुड़ाने के लिए आ जाता है, लेकिन चियोक छूटने के बाद सीधा केटो के पास जाती है ताकि वो उससे अपनी माँ के बारे में जान सके। केटो गुस्से में आकर उसको बताता है कि वो मॉन्स्टर ही उसकी माँ है। चियोक ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। चियोक एक सोल्जर के कपड़े पहनकर और केटो को गन पॉइंट पर रखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, बट शी इज नॉट स्मार्ट इनफ, तो वो वहां पर पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ कमिश्नर को पता लगता है कि तेसांग ज्योनसांग हॉस्पिटल में घुसा है, तो इसका मतलब म्योंगजा भी वहीं पर है। कमिश्नर को यह पता लगते ही वो ज्योनसांग हॉस्पिटल के अंदर छापा मार देता है, लेकिन उसका ट्रक ड्राइवर तेसांग का मैनेजर होता है जो कि प्लान की हुई जगह पर ट्रक को पार्क कर देता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि चियोक को चेन से बांध रखा है और एक बड़े कमरे में लाके रखा हुआ है। नाइट्रोजन गैस की मदद से मॉन्स्टर को वहां लाया जाता है ताकि वो चियोक पर हमला कर सके, लेकिन जब चियोक चिल्लाकर मोम बोलती है तो वो मॉन्स्टर उसको पहचान जाती है और बाद में जब सोल्जर्स चियोक पर गोली चलाते हैं तो वो मॉन्स्टर उसकी मदद करती है और चियोक की जान बचाती है। तभी वहाँ पर तेसांग पहुँच जाता है और वो चियोक को लेकर निकल जाता है। फिर सभी लोग प्लान की हुई जगह पर मिलते हैं और ट्रक की मदद से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो सोल्जर जिसने तेसांग से सौदा किया था वो म्योंगजा को लेकर आ जाता है। सभी लोग ट्रक में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन तेसांग वहीं पर रुक जाता है क्योंकि बाकी सोल्जर्स को उनके वहां पर होने का पता लग जाता है, इसलिए तेसांग उनको रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है। सभी लोग ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं और तेसांग भी वेंट के जरिए भागकर अपनी जान बचा लेता है। अगले सीन में केटो को दिखाया जाता है जो कि उसी ग्लास को देख रहा है जिसमें उसने मार्जिन मिलाकर चियोक को दिया था, जो कि अब खाली है। इसका मतलब किसी ने उस मार्जिन को पी लिया है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। लेडी मायदा जो कि इस हॉस्पिटल की मेन इन्वेस्टर है, इसी ने ही म्योंगजा को यहाँ पर कैद करवाया था। उसको इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, इससे लेडी मायदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिनको शांत करने के लिए हॉस्पिटल का जनरल उनको वो मॉन्स्टर दिखाता है। तेसांग लेडी मायदा को देखता है और उनसे बचने की रिक्वेस्ट करता है। लेडी मायदा तेसांग से प्यार करती थी, इसलिए वो उसको वहाँ से बचा कर ले जाती और इस तरह तेसांग भी हॉस्पिटल से बचकर भागने में कामयाब रहता है। उसके बाद तेसांग जाकर अपने सभी दोस्तों से मिलता है और चियोक से भी मिलता है। कमिश्नर को पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कैद लेडी मायदा ने ही करवाया था और वो जानता था कि लेडी मायदा तेसांग से प्यार करती है और गुस्से में आकर वो कमिश्नर लेडी मायदा को बता देता है कि तेसांग चियोक से प्यार करता है, ना कि उससे। उनका लेडी मायदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि तेसांग बागियों के साथ मिलकर हॉस्पिटल पर अटैक करने का प्लान कर रहा है, लेकिन चियोक को अपनी मोम की हालत देखने के बाद बिल्कुल सब्र नहीं रहता और वो गुस्से में आकर भरे बाजार में हॉस्पिटल के जनरल को गोली मार देती है और इसी वजह से उसको वापस उसी हॉस्पिटल की जेल में डाल दिया जाता है। वाह, बड़ा चूतियापा किया। तेसांग को इस बारे में पता लगता है तो ये प्यार में पागल आशिक पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ाने का ट्राई करता है। वो चियोक को बचा लेता है और पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है, लेकिन इसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी आजाद हो जाती है। तेसांग अपना पूरा पैसा लेके चियोक के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी मायदा 16 स्पोर्ट्समैन के साथ आकर उसको रोक लेती है और तेसांग और चियोक को मारने के लिए कहती है। सभी स्पोर्ट्समैन तेसांग और चियोक पर हमला कर देते हैं। तेसांग और चियोक अपनी पूरी जान लगाकर इन सोल्जर से लड़ते हैं, लेकिन वो आखिर में हार जाते हैं।
ये लोग तेसांग और चियोक को मारने वाले होते कि तभी उसी समय वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाती है। वो एक एक करके सभी को मौत के घाट उतारने लगती है। उस मॉन्स्टर को लगता है कि तेसांग भी चियोक को मारने आया है, इसलिए वो तेसांग पर भी हमला करती है। लेकिन चियोक बीच में आकर तेसांग को बचा लेती है। लेकिन ऐसा करते हुए चियोक की मौत हो जाती है। देखकर तेसांग फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन अंत में सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो माजिन असल में म्योंगजा ने पिया था और म्योंगजा उस समय प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। वो बच्चा इस समय केटो के हाथ में होता है। सीरीज के लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है चियोक और उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर में से माजिन निकलकर चियोक के अंदर चला जाता है और इस तरह चियोक की माँ अपनी जान देकर चियोक की जान बचा लेती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये जोनसांग क्रिएचर का सीजन 1 है और इसका सीजन 2 27 सितंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।